है ना। तो थर्ड या फोर्थ रूप में जो भी प्रयोग होता है वो ओ यानी कि स्वर, भले ही संज्ञा हो, हवाओं, फिजाओं, है ना, दवाओं, इनमें सब में देखिए आप। लेकिन क्रिया रूपों में क्या होगा, ओ का रूप होगा। तो अब आप अच्छा, अब आप देखिए, जैसे ये है हमारे पास कुछ शब्द हैं, थोड़ा और समझो इसको। गांव का जैसे हमारा हो गया गांव, जैसे दावा शब्द है दावा, तो दावा का दाव ओ नहीं आएगा इसमें, वह और उसके ऊपर ओ की मात्रा जाएगी। लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि हवा और हवाओं, अब वह पहले आ गया तो फिर ओ की मात्रा आएगी, दवा फिर ओ की मात्रा आएगी दवाओं, तो ऐसे है। लेकिन कुछ वैसे शब्द भी हैं जैसे फिजा फिजाओं, तो ऐसे ये शब्द जो वे ये और वह का है, स्वर में भी प्रयोग होता है और व्यंजन के रूप में प्रयोग होता है। व्यंजन रूप में कब प्रयोग होता है, जब ये संज्ञा रूप होते हैं। संज्ञा रूप मूल हो, जैसे रुपया शब्द है, रुपया ये के रूप में समझो रुपया, और जब इसका बहुवचन बनाओगे आप तो रुपये, तो ए नहीं लिखा जाएगा उसमें, उसमें ये और फिर ए की मात्रा लिखा जाएगा, क्योंकि वो संज्ञा रूप में आ गया। तो ऐसे आप इसका अंतर कर सकते हो, क्रिया रूप में स्वर और संज्ञा रूप में वो व्यंजन के रूप में। तो अब देखिए इसकी यह और वह की इस प्रकृति को देखकर, इस अजीब प्रकृति को देखकर ही हमारे भाषाविदों ने इनको अर्ध स्वर कहा, कि ये स्वर के रूप में प्रयोग होते हैं और व्यंजन के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ये देखिए आप था। क्रिया रूप तो है ही, जैसे सुनाओ दिखाओ सब में ओ का प्रयोग होगा, क्रिया रूपों में सब में। तो क्रिया रूप और संज्ञा रूप दो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, उसी हिसाब से आपका स्वर और व्यंजन के रूप में प्रयोग होगा। अगली जो विशेषता है वो है रे वाला। रे के संयुक्त व्यंजन बनाने में बड़ा समस्या है भाई, उसके लिए बड़ा कन्फ्यूजन है। आप देखिए, जब आधा रे के साथ कोई व्यंजन मिलेगा तो वो आधा रे कहाँ मिलेगा, आधा रे के साथ हम हलंत अगर लगाएंगे, जैसे देखिए आप, अगर हम हलंत लगाएंगे लिखने में, ये रे है, और अगर इसके हमने हलंत लगाया और लेखन में तो जल्दी होती है ना, तो अलग नहीं करेंगे हम इसको, तो हम क्या करेंगे, इसी से मिला देंगे। ये देखिए आप, तो कौन पढ़ते समय कैसे पता चलेगा कि हलंत था, तो पूरा का पूरा रे लगता है। इसलिए इससे बचने के लिए हमने एक तरीका अपनाया कि रे हलंत और ये, और जैसे का मैं लिख दूं आपको, तो इसके लिए हमने, अब क्योंकि अगर ऐसे लिखेंगे, बहुत सारे व्यंजन हम हलंत से लिखते हैं सब में, लेकिन रे में साथ दिक्कत ये होगी ना कि रे में ये मिल जाएगा और पूरा रे लगेगा वो। तो फिर इसके लिए हमने क्या तरीका अपनाया कि का तो ऐसे कैसे रहने दो और ये के साथ इसको ऊपर लगाओ, ये फ्लैग की तरह, ये देखिए आप, फ्लैग की तरह आधा रे लगेगा ये, और इसको पढ़ा जाएगा कार्य। ऐसे ही आपका शब्द है धर्म, ये देखिए आप, धर्म। अगर आप रे के साथ हलंत लगाएंगे और हलंत नहीं दिखा तो क्या बोला जाएगा, धर्म, तो धर्म हो जाएगा वो, ये हो जाएगा। तो इसलिए संयुक्त व्यंजन के रूप में आधा रे जब प्रयोग हो रहा है तो इस तरह प्रयोग करेंगे, और जब पूरा रे के साथ कोई आधा व्यंजन है तब क्या करेंगे, तब हम उसका तरीका है उसके एक तिर्यक रेखा, जैसे आपने देखा क्रय में, जैसे देखिए आप क्रय है, ये देखिए आप, यहाँ आधा क है, आपको लग रहा है पूरा क, जबकि आधा क है और रे पूरा है, ये देखिए क्रय है। ऐसे आप प्रेम में देख सकते हैं आप, ये देखिए आप, तो पे आधा है और रे पूरा है। तो इस तरह ये संयुक्त व्यंजन रे में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और इसीलिए ट्रक में आप देखिए क्या था, मैंने कल भी बताया था आपको, ट्रक में ये हलंत है और ये रे है, और ये बड़ी गड़बड़ करता है। इससे बचने के लिए मैं तो कई बार सुझाव देता हूं कि टे में भी आप ऐसे लिखो, रहे तिरछा, जो जैसे औरों में लिखते हैं ऐसे लिखो, तो उससे मात्रा लगाने में, अब जैसे ट्रक में अगर हम नीचे ऊ की मात्रा लगाएं, जैसे ट्रुप लिखते हैं हम, तो पहले तो वो हलंत लगाओ, फिर रे लगाओ, फिर ऊ की मात्रा लगाओ, तो लेखन में क्या होता है कि नीचे वाली लाइन में वो मिल जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, तो बड़ी गड़बड़ होती है। तो इससे अच्छा है ना कि टे में भी रे को ऐसे लो और फिर आप आराम से नीचे मात्रा लगा सकते हो, ट्रुप। तो ये एक मेरा सुझाव है कि टे में रे ऐसे ही लगाओ, टे ठे डे जितने भी हमारे ये हैं। और अन्य संयुक्त व्यंजनों में भी लगा दो आप, जैसे यह को यहां से लो, नाट्य जैसे शब्द है, क्यों हलंत लगाओ, हलंत से बचो ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो बड़ी मतलब ये दिक्कत करती हैं, बड़ी समस्याएं पैदा करती हैं। तो एक ये समस्या थी हमारी रे वाली। और देखिए आप रे में ऊ की मात्रा, आप ऊ की मात्रा को जरा देखिए ध्यान से, रे में अगर आप नीचे ऊ की मात्रा लगाओगे तो ये देखिए आप, या बड़ा,
पढ़ा लगाए आप, ये देखिए आप, जैसा परंपरा है। अगर ये इस तरह से आप प्रयोग करेंगे, रे और रू देखिए आप कहाँ हैं ये देखिए रू और रू, छोटा रू और ये बड़ा रू। अगर हम ऐसे प्रयोग करेंगे तो लेखन में खासकर, तो क्या ये नीचे वाली लाइन में नहीं चले जाएंगे? तो क्या उसका अर्थ निकलेगा? तो बड़ी गड़बड़, ओवरलैपिंग हो जाती है, पता ही नहीं लगेगा क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। इसके लिए हमने रे में एक अलग से ऊ की मात्रा लगाई। ये देखिए आप, छोटे ऊ की मात्रा के लिए हमने ये देखिए फ्लैग सा है, और बड़े रू के लिए हमने लूप के साथ लिया है। ये देखिए आप, इन दोनों के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। हमारी लिपि, देवनागरी लिपि में, हिंदी में छोटे रू और बड़े रू में अंतर नहीं समझा जा रहा। एक है रूप, एक है रुपया। तो बिना लूप वाला तो छोटा है, और लूप जिसमें है वो बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका एक रे की एक बड़ी समस्या थी। फिर अगली जो है, संयुक्त व्यंजनों में भी कई रूप चलते हैं। जैसे आपने देखा श्री, क्षत्रिय का क्षय, त्रय का त्रय, ज्ञानी का ज्ञ, है ना, जिसको जय बोलना चाहिए। और ऐसे ये और वे के संयुक्त व्यंजन है। जैसे द्वय को हम द के उसमें लगाते हैं, ये को भी इसमें लगाते हैं। ठीक है ना, जैसे उद्यम लिखते हैं तो द में ये है, विद्या लिखते हैं, तो दो रूप इनके प्रचलित हैं। तो इसमें भी बड़ा वो है ये और वे के संयुक्त व्यंजनों में। बाकी तो हम हलंत लगा के प्रयोग करते हैं। तो ये और वे के कैसे लिखते हैं? द में जैसे लिखेंगे तो ये तो वे हो गया, द और वे, विद्वान जैसे लिखते हैं ना, द में वे, विद्वान। लेकिन और ये लिखेंगे तो ये है विद्या। ये देखिए आप, विद्या, द में ये ऐसे लिखा जाता है। विधा ध अलग है और ये विद्या है, द में ये है। तो ये बड़ा कन्फ्यूजन करता है, इसलिए मानक में हमने द के हलंत ही लगा दिया। फिर ये हलंत और ये। लेकिन मैं हलंत में फिर वही समस्या है कि द के नीचे जो लाइन जाती है उसमें अगर और हलंत लगा देंगे तो और बड़ी हो जाएगी, वो तो कन्फ्यूजन होता है। तो अभी तो द और ये का जो एक चिन्ह है यही अपनाया जाए, और ऐसे ही ये व का। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें, बाकी सब में हम हलंत का प्रयोग करते रहते हैं। तो ये और वे में ये समस्या रहेगी ही। इसके बाद हमारी जो समस्याएं हैं, तो ये कुछ हमारी ऐसी समस्याएं थी, ये कुछ हमारी देवनागरी लिपि की समस्याएं थी जिनको जानना बहुत ज़रूरी था। खासकर ये हिंदी भाषा में हैं ये, और उच्चारण से जुड़ी हुई हैं ज़्यादातर। कुछ लिखने में भी हैं और कुछ उच्चारण में भी। तो इनका अगर हम विशेष ध्यान रखेंगे तो हम गलतियां कम करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं मान रहा कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता और विशेषताओं में कोई कमी आ गई है। संस्कृत भाषी आज भी उसी जैसे एक शब्द और है ये के साथ में बोलता हूँ। जैसे कई बार हम बोलते हैं भय, हम क्या बोलते हैं? भय बोलते हैं, भय। जैसे भय के ऊपर आई की मात्रा लगा दी हो, जबकि उसका उच्चारण क्या है? भय। जैसे एक संस्कृत में जब वो संस्कृत वाले श्लोक उच्चारण करते हैं, अस्तो मा सद गमये, वो गमये बोलते हैं। हम क्या बोलेंगे? अस्तो मा सद गमय, मैं के ऊपर आई की मात्रा, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये भी एक ये की एक गड़बड़ है हमारे साथ। ये के उच्चारण में बड़ा भ्रम ये के उच्चारण में बड़ा भ्रम चलता है। तो उसको पूरा का पूरा जो है बोलना चाहिए, गम ये भय, इस तरह से। तो ये कुछ देवनागरी लिपि की समस्याएं थी। आज का व्याख्यान बस यहीं। धन्यवाद।